नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ रुक्मणी जीव विज्ञान के 1450 प्रश्नों का पार्ट 3। दोस्तों मैंने इसके 2 वीडियो में कुल 600 प्रश्नों को कंप्लीट करवाया है। पार्ट 3 में हम 900 प्रश्नों तक कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में हमारा पहला प्रश्न 601 से शुरू है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। 601 प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने। चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, थ्रोम्बोसाइट्स। चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने एवं जमने के लिए थ्रोम्बोसाइट सहायक होता है। लिम्फोसाइट्स को एक प्रकार का WBC है जो बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। मानव शरीर में फेसियल हड्डियों की संख्या होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 14। मानव शरीर में फेसियल हड्डियों की संख्या 14 है। मांसपेशीय संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तो उसे कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी, आइसोमेट्रिक। मांसपेशी संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तब उस क्रिया को आइसोमेट्रिक कहते हैं। इसे आप जरूर याद रखें। लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, हीमोग्लोबिन। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो O2 एवं CO2 के वाहक का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन O2 से प्रतिक्रिया का ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाता है। कोशिका में पहुंचने के बाद O2 मुक्त हो जाता है एवं ग्लूकोज O2 की मौजूदगी में CO2 एवं जल का निर्माण करता है। हीमोग्लोबिन CO2 से प्रतिक्रिया कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में लंग्स में पहुंचता है और जब सांस छोड़ी जाती है तब CO2 शरीर से बाहर निकलता है। ग्लोबुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। क्रायोथेरेपी क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बर्फ द्वारा उपचार। बर्फ द्वारा उपचार को क्रायोथेरेपी कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहाँ ऑक्सीकृत होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, फेफड़ों में। CO2 युक्त रक्त जो है वो फेफड़ों में ऑक्सीकृत होता है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में सबसे लंबी और भारी हड्डी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, फीमर। मानव शरीर की सबसे मजबूत, लंबी एवं सबसे भारी हड्डी फीमर है जो जांघ में पाई जाती है। शरीर की सबसे मजबूत स्नायु है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, सोलियस। सोलियस शरीर की सबसे मजबूत स्नायु है। हृदय के ऊपरी चैम्बर को कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, आलिंद। हृदय के ऊपरी चैम्बर को आलिंद कहते हैं। मनुष्य के हृदय के नीचे वाला चैम्बर को निलय कहते हैं। मनुष्य का हार्ट 4 चैम्बर का होता है। राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 इसके चैम्बर होते हैं। रक्त का कार्य है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों ही रक्त के कार्य है। ऑक्सीजन की आपूर्ति करना भी और वृद्धि कारकों को ले जाना भी। फेफड़ों की कुल वायु क्षमता होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 6 से 8 लीटर। फेफड़ों की कुल वायु क्षमता 6 से 8 लीटर होती है। कोहनी की संधि को मोड़ने एवं विस्तार में कौन सी मांसपेशियां सहायक है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, बाइसेप्स एवं ट्राइसेप्स। बाइसेप्स एवं ट्राइसेप्स मांसपेशियां कोहनी की संधि को मोड़ने एवं विस्तार में सहायक होती है। मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के पर्याप्त के कारण खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है। किस तत्व की कमी के कारण बेरी-बेरी रोग होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। इसकी कमी के कारण बेरी-बेरी रोग होता है। संक्रामक रोग का प्रसार कैसे होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी के द्वारा, यानी कि वायु के द्वारा भी, कीड़ों के द्वारा भी, जल तथा भोजन के द्वारा भी। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व गर्मी एवं ताकत प्रदान करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रोटीन। प्रोटीन शरीर को ताकत एवं गर्मी प्रदान करता है। आयरन किस खाद्य सामग्री में उपलब्ध है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, हरी सब्जियों में। आयरन सबसे अधिक हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। एंथ्रोलॉजी अध्ययन करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जोड़ों का। एंथ्रोलॉजी के अंतर्गत जोड़ों का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन, न्यूरोलॉजी मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र का अध्ययन और मायोलॉजी मांसपेशियों का अध्ययन। मेरुदंड वर्टिबल हड्डियों की संख्या होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, 33। मेरुदंड हड्डियों की संख्या कुल 33 होती है। त्वचा से प्रतिदिन पानी खर्च होता है लगभग। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, 400 मिलीलीटर। त्वचा से 400 मिलीलीटर पानी खर्च होता है। ह्यूमरस हड्डी स्थित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऊपरी लिम्ब में। ह्यूमरस हड्डी ऊपरी लिम्ब में यानी कि हाथ में स्थित होती है। फूल का चमकीला तथा आकर्षक अंश है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दलपुंज। फूल का चमकीला तथा आकर्षक भाग दलपुंज यानी कि कोरोला होता है। कोरोला रंगीन होता है। यह हरे रंग को छोड़कर अन्य रंगों में पाया जाता है।
काइलैक्स यानी कि बाहरी दलपुंज, यह प्राय हरे रंग का होता है तथा या फ्लावर का भारी भाग होता है, या फ्लावर का भारी भाग होता है। फ्लावर के डंठल को पेडिकल यानी कि पुष्पवृंत कहते हैं। कालेरा होता है तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बैक्टीरिया द्वारा। कालेरा बैक्टीरिया द्वारा होता है। अंडे उत्तम स्रोत हैं तो इसका आंसर ऑप्शन बी प्रोटीन का। प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत दाल है। दाल के बाद सबसे अधिक प्रोटीन अंडे से प्राप्त होता है। पौधे के किस भाग में जूट तंतु पाया जाता है तो इसका आंसर ऑप्शन सी तने में। पौधे के तने से जूट तंतु पाया जाता है। पौधे जो अपना खाद बना सकते हैं कहलाते हैं तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ऑटोट्रॉफ। इसका आंसर ऑप्शन ए ऑटोट्रॉफ। वैसे जीव या पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स कहे जाते हैं, जैसे कि हरे पेड़ पौधे। और वैसे जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें परपोषी या हेटेरोट्रॉफ्स वो कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए बाघ, हिरण, खरगोश, सियार, मनुष्य, ये सब इत्यादि। फूल, फल तथा बीज धारण करने वाले फूले हुए पौधे कहलाते हैं तो इसका आंसर है ऑप्शन डी एंजियोस्पर्म। ऑप्शन डी एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म इस समूह के पौधे में जड़, तना, पत्ती, फूल, फल एवं बीज सभी उपस्थित होते हैं। बीज फल के अंदर में होता है। जिम्नोस्पर्म इस समूह के पौधों में बीज पाए जाते हैं किंतु फल नहीं लगता है। बीज किसी प्रकार की संरचना में बंद नहीं होता है। क्रिप्टोग्राम्स यानी कि अपुष्पीय पौधे, वैसे पौधे जिसमें फूल नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, पैट्रिडियोफाइटा एक्सेट्रा आदि। निम्नलिखित में से द्विबीजपत्री कौन है तो इसका आंसर है ऑप्शन बी आम। आम का बीज द्विबीजपत्री होता है। वैसे बीज जो दो बराबर भागों में टूटता है डाइकोट सीड यानी कि द्विबीजपत्री कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आम, जामुन और दालें यानी कि दलहन। एकल कोशा प्राणियों को वर्गीकृत किया जाता है तो इसका आंसर है ऑप्शन सी प्रोटोजोआन के रूप में। एकल कोशा प्राणियों को वर्गीकृत किया जाता है प्रोटोजोआ के रूप में। वैसे जीव जंतु जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है वो प्रोटोजोआ कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए बैक्टीरिया, ब्लू ग्री, एल्गी एक्सेट्रा। केले के पौधे की जड़ है तो इसका आंसर है ऑप्शन सी श्वसन मूल। केले के पौधे में श्वसन मूल यानी कि रेस्पिरेटरी रूट होता है। आरोही मूल इस प्रकार की जड़ तना से निकलता है तथा पौधे को आधार पर चढ़ने में मदद करती है। एग्जाम्पल के लिए पान और मनी प्लांट। अपस्थानिक जड़, वैसे जड़ जो मूल अंकुर को छोड़कर पौधे के किसी भी अन्य भाग से निकलती है अपस्थानिक जड़ कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए शकरकंद, गन्ना, बरगद। अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को कहा जाता है तो इसका आंसर ऑप्शन ए आसुत जल। अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल आसुत जल कहा जाता है। जल जनित रोग है तो इसका आंसर ऑप्शन सी हेपेटाइटिस। जल जनित रोग हेपेटाइटिस है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता है तो इसका आंसर है ऑप्शन डी तेल। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है तो इसका आंसर है ऑप्शन सी केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। एफ्लॉटक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है तो इसका आंसर ऑप्शन सी फंगस द्वारा। एफ्लॉटक्सिन नामक विष जो है वो फंगस द्वारा उत्पन्न किया जाता है। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है तो इसका आंसर है ऑप्शन बी फेफड़े में। फेफड़े में ब्लड ऑक्सीजन युक्त होता है। मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है तो इसका आंसर ऑप्शन बी मियोसिस एक अर्धसूत्री विभाजन है। मियोसिस जो एक है वो अर्धसूत्री विभाजन है और मियोसिस जो दो है वो समसूत्री विभाजन है। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है कोशिका में तो इसका आंसर है ऑप्शन डी रेस्पिरेशन। सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन है। नेप्थोकिक्नोन निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है तो इसका आंसर है ऑप्शन सी विटामिन के। नेप्थोकिक्नोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। जैविक रंजक यानी कि बायोलॉजिकल पिगमेंट जिनसे मनुष्य में त्वचा का रंग निर्धारित होता है को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है तो इसका आंसर है ऑप्शन बी मेलानिन। मेलानिन वर्णक के कारण मनुष्य में त्वचा का रंग निर्धारित होता है। वाटसन एवं क्रिक ने जिस डीएनए अणु की रचना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया उसे अब कहते हैं तो इसका आंसर है ऑप्शन सी बी डीएनए। बी डीएनए। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए अणु की रचना का प्रतिरूप बी डीएनए प्रस्तुत किया। पूर्ण वल्लांधता, नेफ्राइटिस आदि वंशागत बीमारियां गुण हैं तो इसका आंसर ऑप्शन ए एक्स सहलगन। पूर्ण वल्लांधता, नेफ्राइटिस आदि वंशागत बीमारियां एक्स सहलगन का गुण है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, सही विकल्प को चुनिए तो इसका आंसर है ऑप्शन बी
नियोपिलिना। नियोपिलिना नियोपिलिना जो वो है वो एनालिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है। ऑर्थोपोडा इसमें नहीं आएगा, एनालिडा आएगा। एनालिडा और मोलस्का के बीच की संयोजी कड़ी है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 2। निम्नलिखित में से कौन समजात अंगों का उदाहरण है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी ड्रैको तथा चमगादड़ के पटेजियम। ड्रैको तथा चमगादड़ के पटेजियम समजात अंगों के उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए एड्स वायरस SSRNA। एड्स वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA यानी कि SSRNA से होता है। पादपों में कैल्शियम के कार्य हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी कि पहला और दूसरा। कोशिका भित्ति की संरचना और एमिनो अम्ल तथा कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में सहायक होता है। मनुष्य का अंगूठा बाकी उंगलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि इसमें उपस्थित होती है। इसका आंसर है ऑप्शन डी सैडल संधि। सैडल संधि के कारण मनुष्य का अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है। मूल गोप नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी जलीय पौधों में। मूल गोप जलीय पौधों में नहीं पाया जाता है। हाइड्रोफाइट्स यानी कि जलोदभिद वैसे पौधे जो आंशिक या पूर्ण रूप से जल में डूबे रहते हैं हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कमल और सिंघाड़ा। और ज़ैरोफाइट्स यानी कि मरूदभिद वैसे पौधे जो शुष्क भूमि एवं जलवायु में उगते हैं मरूदभिद कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए नागफनी और ओक। मीसोफाइट यानी कि समोद्भिद वैसे पौधे जो सामान्य मिट्टी तथा साधन ताप एवं नमी में उगते हैं मीसोफाइट कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए धान, गेहूं, मक्का इत्यादि। और हेलोफाइट्स यानी कि लवणोद्भिद वैसे पौधे जो लवणीय स्थान जैसे कि समुद्र के किनारे या फिर दलदली भूमि में उगते हैं। एग्जाम्पल के लिए राइजोफोरा, पोई और सोनेरेशिया। खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अधिक नमक और चीनी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं। सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य संकुचन के कारण खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। हार्मोन एड्रिनल, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। जब कोई गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो यह तनाव के स्तर के समझन में सहायता करता है। हार्मोन एड्रिनल जब कोई गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो तनाव के स्तर के समझन में यानी कि उसे कम करने में शरीर की सहायता करता है। एड्रिनल को इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं क्योंकि, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। इसी कारण हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन अधिक छोड़ते प्रतीत होते हैं। पौधे की चालनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए केंद्रक की अनुपस्थिति। केंद्रक की अनुपस्थिति के कारण पौधे की चालनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में समानता पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है यानी कि सलाइवा का लाभ नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है। सबसे अधिक अपवर्तनाक वाला आंख का अंग है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी लेंस। आंख के लेंस का अपवर्तनाक सबसे अधिक होता है। एंजाइम्स होते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी प्रोटीन। एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं। शरीर में सभी एंजाइम्स प्रोटीन है लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। गलसुआ यानी कि मम्स एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कर्णपूर्व ग्रंथि में। कर्णपूर्व ग्रंथि में मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि यकृत यानी कि लीवर है। पाइनस है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए वृक्ष। पाइनस वृक्ष का उदाहरण है। यह जिम्नोस्पर्म समूह का पौधा है। इस समूह के पौधों में बीज पाए जाते हैं किंतु फल नहीं लगता है। बीज किसी भी प्रकार की संरचना में बंद नहीं होता है। जीवाश्म पाए जाते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी अवसादी शैल में। जीवाश्म अवसादी चट्टान यानी कि सेडिमेंटरी रॉक में पाया जाता है। कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ग्लाइकोजन। कवकों में भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित संचित रहता है। एल्गी में भोज्य पदार्थ यानी कि मंड स्टार्च के रूप में संचित होता है। कौन सा वायवीय या अवायवीय श्वसन में समान है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी ग्लाइकोलिसिस।
ग्लाइकोलिसिस की क्रिया वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में समान है। किसी शैवाल का प्रयोग केल्विन व उसके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण संबंधी प्रयोगों में किया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी क्लोरेला। क्लोरेला एक प्रकार का शैवाल है जिसका उपयोग केल्विन एवं उनके साथियों ने फोटोसिंथेसिस के प्रयोग में किया। प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जिसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए हुआ था। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कपास। ऑप्शन ए कपास। कपास बीटी कॉटन प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा है जिसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए हुआ था। लिनियस ने डी नामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सिस्टेमा नेचुरेमे। सिस्टेमा नेचुरेमे। कैरोलस लीनियस 1735 ईस्वी में अपनी प्रसिद्धि पुस्तक सिस्टेमा नेचुरल में डी नामकरण का विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित किया। इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है। लोहे की कमी से पत्ती में होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी पहले नई पत्तियों में अंतरशीरीय हरिमहीनता होना। लोहे की कमी से नई पत्तियों में अंतरशीरीय हरिमहीनता होती है। सदाबहार पौधे वर्ष भर हरे रहते हैं, कारण क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी एक अंतराल के बाद कम संख्या में पत्तियां गिरती है। सदाबहार पौधे वर्ष भर हरे रहते हैं क्योंकि एक अंतराल के बाद कम संख्या में पत्तियां गिरती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साधारणतः वायु प्रदूषक नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन साधारणतः वायु प्रदूषक नहीं है। क्लाइमेट शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी ग्रीक। क्लाइमेट जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। गुणसूत्रों में होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी डीएनए, आरएनए, हिस्टोन तथा अहिस्टोन प्रोटीन यानी कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन। गुणसूत्रों में होता है डीएनए, आरएनए, हिस्टोन तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन। दीमक लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करती है जो स्रावित होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सहजीवी प्रोटोजोआ द्वारा। सहजीवी प्रोटोजोआ द्वारा दीमक लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करती है। 671 प्रश्न है दोस्तों। जोंक अपने शिकार से लगातार रक्त धारा प्राप्त करता है, डैश को उसमें उड़ेल कर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी हिरुडीन। जोंक अपने शिकार से लगातार रक्त धारा प्राप्त करता है हिरुडीन को उड़ेल कर। पीत जवर स्थानांतरण होता है ऑप्शन सी मादा एडिस द्वारा। ऑप्शन सी मादा एडिस द्वारा। पीत ज्वर यानी कि येलो फीवर का स्थानांतरण मादा एडिस द्वारा होता है और यह रोग दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के लोगों में पाया जाता है। इस बीमारी में अचानक ज्वर आ जाता है और काफी तेज सर दर्द होता है, चेहरा फूल जाता है और कुछ दिनों के बाद भयानक पीलिया रोग हो जाता है और रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। तारक केंद्र यानी कि सेंट्रियोल पाया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए प्राणी कोश में। तारक केंद्र प्राणी कोश में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक में झिल्ली में उपस्थित होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए थाइलेकॉइड के। थाइलेकॉइड के प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक थाइलेकॉइड में पाए जाते हैं। तपेदिक रोग का कारण है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी जीवाणु। तपेदिक रोग जीवाणु से होता है। यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। इस रोग में रोगी को खांसी के साथ कफ एवं रक्त निकलता है, सांस लेने में कठिनाई होती है, सीने में दर्द रहता है, शरीर का वजन घट जाता है और कमजोरी महसूस होती है। सही जोड़ मिलाइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ई। ऑप्शन ई यानी कि कॉस्मोलॉजी जो है वो 3 से जाएगा और जो इकोलॉजी है वो 5 से जाएगा, पर्यावरण का अध्ययन, और जो एंथोलॉजी है वो 1 से जाएगा, पुष्पों का अध्ययन, और जो पोमोलॉजी है वो 4 से जाएगा, फूलों का अध्ययन, और जो न्यूरोलॉजी है वो स्नायु तंतुओं का अध्ययन से जाएगा यानी कि 2 से जाएगा। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन, इकोलॉजी पर्यावरण का अध्ययन, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, न्यूरोलॉजी स्नायु तंतुओं का अध्ययन। ब्रायोफाइटस है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी उभयचर। ऑप्शन सी उभयचर। ब्रायोफाइट्स उभयचर होते हैं। वैसे पौधे या जंतु जो जल एवं स्थल दोनों जगह जीवन यापन करते हैं उभयचर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए बायोफाइटा समूह के पौधे मेंढक, डोंडवा, सांप इत्यादि। 678 प्रश्न है। अम्ल वर्षा वास्तव में मिश्रण है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल का। अम्ल वर्षा वास्तव में सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को कहते हैं। राइबोसोम केंद्र है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए प्रोटीन संश्लेषण के। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र होता है। एटीपी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी उच्च ऊर्जा सहित फॉस्फेट बंध का एक अणु। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट उच्च ऊर्जा सहित फॉस्फेट बंध का एक अणु है। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषक का सूचक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए लाइकेन। लाइकेन वायु में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक है।
हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है जब, इसका आंसर है ऑप्शन सी, यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण पूर्ण हो जाता है। यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण पूर्ण होने के कारण हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है। यकृत कई कार्य करता है, उनमें से एक कार्य है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ग्लाइकोजोनोत्पत्ति। ग्लाइकोजन का संचय यकृत के कार्यों में से एक है। सर्प के विष दंत है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जंबिका दंत। सर्प के विष दंत जंबिका दंत है। सर्प में पैरोटिड ग्लैंड पॉइजन ग्लैंड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तितली, पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, संवृत्ति अंग। तितली, पक्षी और चमगादड़ के पंख संवृत्ति अंग है। ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी, सितंबर 16 को, यानी कि 16 सितंबर को। कुष्ठ निवारण दिवस और सर्वोदय दिवस और शहीद दिवस, ये तीनों दिवस 30 जनवरी को मनाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन एनालिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, नियोपाइलाइना एनालिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है। हृदय स्पंदन नियंत्रित होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सिंपैथेटिक तंत्रिका द्वारा। हृदय स्पंदन नियंत्रित सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अतिरिक्त प्राणियों के शरीर में एक और तंत्रिका होती है जिसे ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से घनिष्ठ संबंध होता है। यह शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हृदय, रुधिर वाहिनियां, फेफड़े, आमाशय, गर्भाशय, मूत्राशय तथा सभी प्रकार की ग्रंथियों के कार्य एवं उनकी सक्रियता पर नियंत्रण रखता है एवं इसके कार्य अनिश्चित होते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, यह त्वचा से उपस्थित ब्लड वेसल्स को संकुचित करता है। सलेवरी ग्लैंड के स्राव को कम करता है, आंख की पुतलियों को फैलाता है, श्वसन दर को बढ़ाता है तथा हार्ट बीट को तेज करता है, रक्तदाब को बढ़ाता है, रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। इसका प्रभाव भ्रम, पीड़ा तथा क्रोध पर पड़ता है। पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, यह ब्लड वेसल को चौड़ा करता है, तंत्र की पुतली का संकुचन करता है, यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय की पेशियों में संकुचन पैदा करता है, यह आराम एवं सुख की स्थिति उत्पन्न करता है। यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑर्निथिन चक्र द्वारा। ऑर्निथिन चक्र के द्वारा यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। साइटोप्लाज्म में रेस्पिरेशन की क्रिया O2 की अनुपस्थिति में होती है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज के एक अणु टूटकर पायरुविक एसिड के 2 अणु बनाते हैं। ग्लाइकोलिसिस में 4 ATP का निर्माण होता है, जिसमें से 2 ATP खर्च हो जाता है तथा शेष 2 ATP बचता है। ग्लूकोज के टूटने की क्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो श्वसन की क्रिया में O2 की उपस्थिति में होता है। इस श्वसन को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया से जो श्वसन की क्रिया होती है उसे क्रेब चक्र कहते हैं, क्रेब साइकिल्स कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में एक ग्लूकोज से कुल 38 ATP का निर्माण होता है। प्रकृति से नाइट्रोजन से उत्पन्न विविध यौगिकों का निर्माण, उपभोग और उपयोग के बाद पुनः नाइट्रोजन का बनना नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। निम्नलिखित में से जंतु में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है लेकिन मस्तिष्क नहीं, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रा में। हाइड्रा में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है लेकिन मस्तिष्क नहीं। ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाता है। आंख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, शलाकाओं में। शलाकाओं में उपस्थित वर्णक के कारण आंख का रंग निर्भर करता है। अंधेरे में देखने की आंख की क्षमता एक बैंगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है जिसका नाम है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, रोडोप्सिन। रोडोप्सिन के कारण अंधेरे में देखने की आंख की क्षमता एक बैंगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी मूक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी, जिराफ। जिराफ एक मूक प्राणी है। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, तो ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल के लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रतिपादित किया यानी कि प्रस्तावित किया, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जे.सी. बोस यानी कि जगदीश चंद्र बोस ने पादपों में जल के लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यकृत। यकृत वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है।
कोई भी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ए, बी या डी। ब्लड बी ग्रुप वाला व्यक्ति आकस्मिक संकट में रक्तदान ए, बी या बी को कर सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 699 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ए का। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, CO2। CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है। एनेस्मिया कहते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, घ्राण संवेदना की कमी को, यानी कि सूंघने की कमी को, घ्राण संवेदन की कमी को एनेस्मिया कहते हैं। 702 प्रश्न है, किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, रक्त जमाव। रक्त जमाव यानी कि ब्लड क्लोटिंग से थ्रोम्बिन का संबंध रक्त जमाव से है। एमेनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, भ्रूण के लिंग को। एमेनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो भ्रूण के लिंग को बताता है। BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान के लिए BMD परीक्षण किया जाता है और BMD का पूर्ण रूप जो है वो बोन मैरो डेंसिटी है। बोन मैरो डेंसिटी है। ज्वर क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, रक्त कणिकाओं की सूजन। रक्त कणिकाओं की सूजन। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड सेल्स यानी कि रक्त कणिकाओं में सूजन को ज्वर कहा जाता है। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। यह प्लांट सेल एवं एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। जैव कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सेलुलोज की कोशिका भित्ति। जैव कोशिका यानी कि एनिमल सेल में सेलुलोज की कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। प्रत्यास्थ इलास्टिक उत्तक यानी कि टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ जकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्नायु यानी कि लिगामेंट्स। स्नायु प्रत्यास्थ इलास्टिक उत्तक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं। धूम्रपान से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है क्योंकि, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, रक्त में ऑक्सीजन तत्व की कमी हो जाती है। धूम्रपान से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है क्योंकि रक्त में O2 की कमी तथा CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। जलचरों में भूचरों की अपेक्षा श्वसन क्रिया तीव्र गति से होती देखी जाती है, इसका कारण हो सकता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा का वायु में घुली ऑक्सीजन की मात्रा की अपेक्षा कम होना। जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा वायु में घुली ऑक्सीजन की मात्रा की अपेक्षा कम होने के कारण जलचरों यानी कि जलीय जंतुओं में भूचरों स्थलीय जंतु की अपेक्षा श्वसन की क्रिया तीव्र गति से होती है। जंतुओं में कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यकृत। कच्चे नारियल से प्राप्त नारियल पानी क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बहुल केंद्रक युक्त स्वतंत्र केंद्रकीय भ्रूणपोष। कच्चे नारियल से प्राप्त नारियल पानी बहुल केंद्रक युक्त स्वतंत्र केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है। एक रोगी को जो लंबी बीमारी से पीड़ित है और प्रतिजीवी व्यवस्था पर है उसके आहार में प्रोबायोटिक्स लेने की सलाह दी जाती है। ये प्रोबायोटिक सुपूरक है जिनमें आवश्यक मात्रा में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन होते हैं। एक रोगी जो लंबी बीमारी से पीड़ित और प्रतिजीवी व्यवस्था पर है उसके आहार में प्रोबायोटिक्स लेने की सलाह दी जाती है क्योंकि प्रोबायोटिक्स विटामिन के प्रतीक होते हैं। 714 प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो जो सूची 1 है उसमें हार्मोन दिए गए हैं और जो सूची 2 है उसमें उसकी श्रावण ग्रंथियां दी गई है कि ये जो हार्मोन है किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास प्रोजेस्टेरोन, तो जो प्रोजेस्टेरोन है वो 3 से जाएगा, वो गर्भाशय से स्रावित होता है महिला के। और टेस्टोस्टेरोन ये पुरुषों के अंडाशय से स्रावित होता है। थायरॉक्सिन ये थायराइड से होता है और इंसुलिन ये अग्नाशय से स्रावित होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, 3, 4, 1 और 2। 3, 4, 1 और 2। प्रोजेस्टेरोन जो है वो गर्भाशय से होता है, टेस्टोस्टेरोन मेल के वृषण से होता है और थायरॉक्सिन थायराइड से होता है और इंसुलिन अग्नाशय से पैनक्रियास से स्रावित होता है। 715 प्रश्न है, निम्नलिखित रसायनों में किसका फल पक्कन हेतु प्रयोग होता है, यानी कि फल पकाने हेतु प्रयोग होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, इथेफॉन। फल पक्कन में इथेफॉन यानी कि इथालिन का प्रयोग होता है। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य अंश भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी,
फफूंद द्वारा। फफूंद सूर्य के प्रकाश के अदृश्य अंश यानी कि भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। 717 प्रश्न है, एक क्षेत्र के प्रवहन में समय अंतर क्रम परिवर्तन को कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अनुक्रमण। अनुक्रमण। एक क्षेत्र के प्रवहन में समय अंतर क्रमबद्ध परिवर्तन को अनुक्रमण कहा जाता है। पर्यावरण किससे बनता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी से, यानी कि जैवीय घटक से भी, भू आकृतिक घटकों से भी, अजैव घटकों से भी और सभी से। तो जैविक घटकों, अजैविक घटकों तथा भू आकृतिक घटकों के मिश्रण से पर्यावरण का निर्माण होता है। पर्यावरण में जितने भी सजीव जीव जंतु पाए जाते हैं बायोटिक फैक्टर यानी कि जैविक कारक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए सजीव जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सब इत्यादि। पर्यावरण में पाए जाने वाले निर्जीव वस्तु को एबायोटिक फैक्टर यानी कि अजैविक कारक कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए सूर्य ताप, जल, वायु, प्रकाश इत्यादि। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जाइलम टिश्यू। संवहनी पौधों में पानी ऊपर जाइलम टिश्यू यानी कि जाइलम उत्तक द्वारा चढ़ता है। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पर्ण। पर्ण जो है वो फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है। फ्लावर, फूल के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। पत्ती, लीफ और स्टेम तना के संयुक्त रूप को शूट कहते हैं। फ्लावर प्रोह का रूपांतरण है जो पौधे का लैंगिक भाग है। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रणाली की सपोषी क्रिया। प्रणाली की सपोषी क्रिया सहज प्रणाली का परिवर्धन है। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर आधारित है। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें स्पर्म एवं ओवम भाग नहीं लेता है और जनन की क्रिया बॉडी के किसी पार्ट द्वारा होती है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अमीबा, हाइड्रा, ईस्ट और प्लाज्मोडियम। जनन की वह क्रिया जिसमें मेल गैमेट एवं फीमेल गैमेट भाग लेता है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। भ्रूण किसमें मिलता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, बीज। बीज में भ्रूण पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी से फल एवं ओव्यूल से बीज बनता है। स्टेम यानी कि तना में बर्ड्सकलियां पाई जाती है जिससे नए पौधे का निर्माण होता है। यह नोड पर होता है। एग्जाम्पल के लिए आलू और गन्ना। पौधे का वह भाग जिसके द्वारा श्वसन, वाष्पोत्सर्जन एवं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पत्ती कहलाती है। दोमट यानी कि लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, सभी प्रकार के कण, यानी कि बालू कण, पांशु कण और चिकना कण, ये सभी प्रकार के कण दोमट मिट्टी यानी कि लोम मिट्टी में पाए जाते हैं। पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बलुई मिट्टी यानी कि सैंडी सॉइल में। किस मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, चिकनी मिट्टी में। केशिका क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली चिकनी मिट्टी में होती है। कैपिलरीज एक्शन के द्वारा पौधे मिट्टी से जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। इसे एसेंट ऑफ सैप भी कहा जाता है। इस क्रिया के द्वारा पौधे में जाइलम के द्वारा जल एवं खनिज लवण पौधे के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है और जाइलम का कार्य है अपवर्ड डायरेक्शन होता है। जाइलम का कार्य अपवर्ड डायरेक्शन होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होता है। क्लोरोप्लास्ट को पौधे का रसोई घर कहते हैं। लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी से, यानी कि जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से। निम्न में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर परितंत्र यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, महासागर। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 300। नवजात शिशु में लगभग 300 से अधिक हड्डियां पाई जाती है और वयस्क मनुष्य में 206 से 208 के लगभग हड्डियां होती है, यानी कि 206 हड्डियां होती है। हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रकाश। हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर भोजन का निर्माण करते हैं। आलू किसका संशोधित रूप यानी कि उत्पादन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, तना। आलू तना का रूपांतरित रूप है। इसके अलावा अदरक, हल्दी, ओल, अरबी, प्याज, लहसुन इत्यादि तना के रूपांतरित रूप है। मूली, गाजर, चुकंदर, शलजम एवं शकरकंद में खाने योग्य भाग जो है वो जड़ है। अमीबा अपना आहार किस प्रक्रिया से ग्रहण करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जीव द्रव्य कुंचन। जीव द्रव्य कुंचन। अमीबा अपना आहार जीव द्रव्य से कुंचन से ग्रहण करता है।
अग्नाशय किसे स्रावित करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए इंसुलिन। अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित होता है जो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है तथा पित्ताशय में जमा होता है। मनुष्य में मुख गुहा में सलेवरी ग्लैंड पाई जाती है जिससे लार जो है वो स्रावित होती है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट यानी कि शर्करा माल्टोज में परिवर्तित करता है। गुलाबी क्रांति संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी प्याज से। गुलाबी क्रांति प्याज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना सूचक है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी जिंक की कमी का। जिंक की कमी के कारण मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना होता है। बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है कहलाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी संकर बीज। संकर बीज प्रतिवर्ष बदला जाता है। 738 प्रश्न है दोस्तों हमारे पास। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी पूर्तिरोधी एस्पिरिन। एस्पिरिन एक पूर्तिरोधी दवा नहीं है बल्कि एक दर्द निवारक दवा है, तो इसके आगे दर्द निवारक आएगा। एक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी वृद्धि दर नापने में। वृद्धि दर नापने में पौधे की वृद्धि दर नापने के लिए एक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है और इसका आविष्कार जे.सी. बोस यानी कि जगदीश चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कपास में। कपास में बीजों की प्रकीर्णन विधि पाई जाती है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी लाइकेन में। लाइकेन से लिटमस पत्र प्राप्त होता है, यह अम्ल एवं क्षार सूचक है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सनई। सनई पादप रेशा है जो तने से प्राप्त होता है। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपने निश्चेषण क्षमता सुरक्षित रखते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के लिए मादा जनन पथ में पहुंचाने के पश्चात मानव शुक्राणु अपने निश्चेषण क्षमता सुरक्षित रखते हैं। निम्नलिखित रोगों में कौन जीवाणु जनित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी यक्ष्मा। यक्ष्मा क्षय रोग यानी कि टीबी जीवाणु से होता है। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी उसी दर पर जिस पर हृदय करता है। उसी दर पर जिस पर हृदय करता है। हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। निम्नलिखित में से कौन एक कीट नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी मकड़ी। मकड़ी को कीट की श्रेणी में नहीं रखा जाता बल्कि ये एक आर्थ्रोपोडा कैटेगरी का जीव है। मकड़ी जो है वो आर्थ्रोपोडा कैटेगरी का जीव है। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भूख प्यास ताप नियंत्रण प्रेम घृणा गुस्सा इत्यादि पर नियंत्रण रखता है। मेडुला ओब्लिगेंटा अनैच्छिक पेशियों के कार्यों पर नियंत्रण रखता है। मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क में 4 ऑप्टिक लोब होते हैं जो दृष्टि नियंत्रण का कार्य करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमेट आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी गोरिल्ला। गोरिल्ला एक प्राइमेट है जो आधुनिक मानव का निकट संबंधी है। RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी बंदर से। लैंड स्टीनर एवं वीनर ने 1940 में रीसस मंकी में एक विशेष प्रकार का एंटीजन देखा जिसे RH फैक्टर कहा जाता है। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी शकरकंद का। शकरकंद संग्राहक अंग तना नहीं है क्योंकि यह जड़ है। ट्यूबरोस रूट जड़ तना के नोड से निकलता है एवं भोजन संग्रहण के कारण इसका आकार अनियमित होता है। एग्जाम्पल के लिए शकरकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिक मित्र नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी यूकेलिप्टिस। यूकेलिप्टिस पारिस्थितिक मित्र नहीं है क्योंकि इसे पर्यावरण का आतंकवादी पौधा कहा जाता है। यह अधिक जल का अवशोषण करता है। सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म यानी कि आवर्तबृजी पादप यूकेलिप्टिस का पौधा है। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ग्लूटीन। ग्लूटीन प्रोटीन के कारण गेहूं का आटा गूंथा जाता है एवं रोटी बनता है। फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उनका भंडारण काल बढ़ाने के लिए। भंडारण काल बढ़ाने के लिए फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है। टैंगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी मूंगफली में। मूंगफली में टैंगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी कानपुर में। कानपुर में भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। टिड्डियां भारत में प्रवेश करती हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी पाकिस्तान से। टिड्डियां पाकिस्तान के रास्ते भारत में प्रवेश करती हैं। जुगनू किस परिघटना की वजह से शीत प्रकाश देता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी वायो संदीप्त।
जुगनू बायो संदिग्ध परिघटना के कारण शीत प्रकाश देता है। जुगनू में ल्यूसीफेरेन एंजाइम होता है जो हवा के संपर्क में आने से ल्यूसीफरेज पिगमेंट बनाता है, जिसके कारण जुगनू प्रकाश उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक तंत्र की भित्तियों में से द्रुततम गति से अवशोषित होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, विष के रूप में लिया गया डीडीटी। विष के रूप में लिया गया डीडीटी पाचन तंत्र की भित्तियों में तेज गति से अवशोषित होता है। मृतिका शिल्प, मृदु भांड और कांच के उद्योगों के श्रमिकों को सामान्यतः होने वाले व्यावसायिक स्वास्थ्य संकटों में से एक, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सिलिकोसिस है। मृतिका शिल्प, मृदु भांड और कांच उद्योगों के श्रमिकों का सामान्यतः सिलिकोसिस नामक रोग होता है, जिसमें लंग्स यानी कि फेफड़ा प्रभावित होता है। जब हम केंचुआ पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वो मर जाता है, इसकी वजह क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, परासरणी प्रघात। परासरणी प्रघात के कारण जब केंचुए पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वो मर जाता है। प्याज के काटने और छीलने पर किसकी विद्यमानता के कारण आंखों में पानी आता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, कोशिकाओं में सल्फर। सल्फर यौगिक के कारण प्याज काटने एवं छीलने पर आंखों में पानी आता है। ऊंचाई से गिरने पर किसी मानव या अन्य पशु की अपेक्षा बिल्ली के बचने की अधिक संभावना होती है, इसका कारण क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बिल्ली तत्काल अपने आप को समायोजित कर अपने चारों पैरों पर भूमि पर आती है और अपने पैरों को मोड़ सकती है ताकि गिरने के संघात को अवशोषित कर ले। गलकंड यानी कि वर्धित अवट्टु ग्रंथि का बढ़ना मुख्यतः किस कमी के कारण होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, आयोडीन। आयोडीन की कमी से गलकंड यानी कि वर्धित अवट्टु ग्रंथि का बढ़ना होता है। प्याज परिवर्तित रूप है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, तने का। प्याज तना का परिवर्तित रूप है, इसमें तना छोटा होता है, इस पर मांसल पत्र एवं शल्क पत्र लगे होते हैं। इसमें खाने योग्य भाग मांसल पत्र है। लहसुन तथा प्याज का मांसल पत्र खाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी एक पौधे का उदाहरण है जो बीज तो देते हैं पर फल नहीं देते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, चीड़ वृक्ष। ऑप्शन डी, चीड़ वृक्ष। चीड़, कर, सप्रूस, सिडार, लार्च, साइकस, पाइनस ये सभी वृक्ष अनावृत बीजी या नग्न बीजी समूह के हैं। इस समूह के पौधों में बीज पाए जाते हैं किंतु फल नहीं लगता है। बीज किसी प्रकार की संरचना में बंद नहीं रहता है। कपास प्राप्त होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बीज से। कपास बीज से प्राप्त होता है। बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में। बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में होता है। एक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 3:1। एक्वारोजिया में अम्लों का अनुपात 3:1 होता है। नाइट्रस अम्ल का 1 भाग तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 भाग के मिश्रण को अम्लराज कहते हैं। इसमें सोना, प्लेटिन आदि धातु घुल जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चीज भूमिगत खाद तना नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अदरक। ऑप्शन ए, अदरक। सूची 1 में दी गई फसलों का सही मिलान सूची 2 में दिए गए उन्हें प्रभावित करने वाले रोगों के साथ कीजिए। जिसमें फसलें हैं सूची 1 में और सूची 2 में रोग दिए गए हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ए जो है वो 2 से जाएगा, बी जो है वो 4 से जाएगा और सी जो है वो 1 से जाएगा और जो डी जो है वो 3 से जाएगा। यानी कि जो धान है वो प्रध्वंस है, प्रध्वंस नामक रोग है। गेहूं जो है वो किट्टू नामक रोग है। सरसों में मृदु रोमिल आसित और गन्ना ईख में लाल विगलन रोग है। आलू उदाहरण है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, रूपांतरित तने का। आलू रूपांतरित तने का उदाहरण है। काली मिर्च पादप एक डैश है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, झाड़ी। काली मिर्च पादप एक झाड़ी का उदाहरण है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान स्थित है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जल का। प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 98 फ़ारेनहाइट। 98 फ़ारेनहाइट। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग 98.4 फ़ारेनहाइट या 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 37 डिग्री। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 36.9 डिग्री सेल्सियस या फिर 37 डिग्री होता है।
मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का शक्कर में परिवर्तन के कारण मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा लगता है। निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पालक। पालक में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है, बल्कि पालक में आयरन पाया जाता है। पित्त स्रावित होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, लीवर से। लीवर यानी कि यकृत से पित्त स्रावित होता है तथा पित्ताशय में जमा होता है। भोजन का पाचन निम्न अंग में प्रारंभ होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मुंह में। मनुष्य के मुख में सलेवरी ग्लैंड पाई जाती है जिसे लार स्रावित होता है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में परिवर्तित करता है। सलेवरी ग्लैंड 3 जोड़े यानी कि कुल 6 होते हैं, जिसमें पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ी ग्रंथि है। कभी कभी वायरस से पैरोटिड ग्लैंड इन्फेक्टेड हो जाती है, जिसके कारण मम्प्स नामक रोग होता है। पैरोटिड ग्लैंड सांप में पॉइजन ग्लैंड यानी कि विष ग्रंथि के रूप में परिवर्तित हो जाता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, नींबू। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कार्बन। ऑप्शन ए, कार्बन। निम्न का मिलान करें। निम्न का मिलान करें। सूची 1 में रोग दिए गए हैं और सूची 2 में उससे प्रभावित होने वाले अंग। तो मोतियाबिंद जो है वो आंख का रोग है, पीलिया जो है वो यकृत का रोग है, मधुमेह जो है वो पाचन ग्रंथि का रोग है और जीभ जो है वो स्टेमेटाइटिस का रोग है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4 और 1। मोतियाबिंद आंख से, पीलिया यकृत से, मधुमेह पाचन ग्रंथि यानी कि अग्नाशय से और स्टेमेटाइटिस यानी कि जीभ का प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, गाजर। एक पेड़ की पत्ती लाल कांच से देखी जाने पर दिखाई देगी, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, काली। ऑप्शन ए, काली। पेड़ की पत्ती लाल कांच से देखने पर काली दिखाई देती है। काली वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण यह काली दिखाई देती है। उजली वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर देती है, जिसके कारण वह उजली दिखाई देती है। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कैल्शियम। कैल्शियम की कमी के कारण पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी होती है। निम्न में से कौन जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, शैवाल। शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण शैवाल सूर्य के प्रकाश में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। पादप विषाणु में किस प्रकार के अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, आरएनए। पादप विषाणु में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। मनुष्य नेत्र की मोतियाबिंद की शल्य क्रिया में शल्य चिकित्सक किसे हटाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, लेंस की अतिरिक्त मांसपेशियां। मनुष्य नेत्र की मोतियाबिंद की शल्य क्रिया में चिकित्सक लेंस की अतिरिक्त मांसपेशियों को हटाता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, H5N1। H5N1 बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट होता है। विटामिन ए की कमी के कारण होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जिसे रतौंधी कहा जाता है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अधिविवरक ग्रंथि से। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिविवरक ग्रंथि से। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरिट रंग बदलता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, वर्णकीलवक। वर्णकीलवक। वर्णकीलवक के कारण गिरगिट अपना रंग बदलता है। आयोडीन की कमी के कारण होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, घेंगा। घेंगा यानी कि ग्वाइटर रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। 799 प्रश्न है, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सोयाबीन और मूंगफली। सोयाबीन और मूंगफली। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, स्टार्च। लार स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। इसमें टाइलिन नामक एंजाइम होता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप में निरूपित करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जब निश्चेषण भारी होता है और विकास आंतरिक होता है।
दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी के कारण दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक होता है। जब हृदय की कोरोनरी धमनियां और उनकी शाखाएं सिकुड़ जाती है तो हृदय की पर्याप्त मात्रा में रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है, इसे एंजाइना कहते हैं। इसी का वृहत रूप दिल का दौरा या हार्ट अटैक कहते हैं। दिल का दौरा पड़ने के कई कारण हैं। अनियमित रक्तचाप, मानसिक तनाव, मधुमेह, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन करना, शराब का सेवन करना, धूम्रपान इत्यादि। रोगी के सीने में बाईं ओर तेज दर्द उठता है, जोरों का पसीना निकलता है, घबराहट होती है, रोगी बेहोश हो जाता है और धड़कन यकायक रुक भी जाती है, जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। किस चीज को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, वनस्पति उत्पाद। वनस्पति उत्पाद अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है। विटामिन B2 का अन्य नाम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। यह मांस, दूध, हरी सब्जी, सोयाबीन, अंडा इत्यादि में पाया जाता है और इसकी कमी से त्वचा का फटना, जीभ का कटना, बाल का झड़ना, मुंह में छाले पड़ना इत्यादि होता है। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, वातक यानी कि ट्रैकिया। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसमें श्वसन वातक यानी कि ट्रैकिया से होता है। पृथ्वी पर जितने भी कीट हैं उन सभी में ट्रैकिया द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। पुरुष में मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मीनमाता। पुरुष में मरकरी के विषाक्तन से मीनमाता रोग होता है। गुणसूत्रों में होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, DNA और प्रोटीन। गुणसूत्र में DNA और प्रोटीन से निर्मित होते हैं। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, यूरोक्रोम। निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, राइजोबियम। राइजोबियम सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है। यह दाल वाले पौधे के जड़ के गांठ में पाया जाता है। आहार में लवण का प्रमुख उपयोग है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना। निम्न में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कागज। जैव निम्नकरणीय कागज है। DDT, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है क्योंकि इसका क्षय नहीं होता है। 112 प्रश्न है दोस्तों। किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, केंचुआ। केंचुआ उभयलिंगी प्राणी है जिसमें पर निषेचन होता है। बल्बर क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सघन वसा की परत। बल्बर सघन वसा की परत होता है। DNA के कोडकरण खंड को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, कोडॉन। DNA के कोडकरण खंड को कोडॉन कहा जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल। कैल्सीफेरॉल यानी कि विटामिन डी और कैरोटीन और टोकोफेरॉल विटामिन ई। एक सूरा यानी कि शार्क के साथ संलग्न एक चूषक मत्स्य में दिखाई देने वाले प्राणी साहचर्य है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सहभोजिता। एक सूरा यानी कि शार्क के साथ संलग्न एक चूषक मत्स्य रिमोरा में दिखाई देने वाले प्राणी साहचर्य सहभोजिता है। निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कंटीला चींटीखोर। कंटीला चींटीखोर। कंटीला चींटीखोर अंडा देने वाला स्तनपायी है। विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी कि समुद्र के स्तर में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन, ये सभी विश्वव्यापी तापन के संभावित परिणाम हो सकते हैं। 819वां प्रश्न है, मनुष्य किसके द्वारा जीव मंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जीवों की सापेक्ष संख्या के सूक्ष्म संतुलन को समझना। जीवों की सापेक्ष संख्या के सूक्ष्म संतुलन को समझकर मनुष्य जीव मंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा पशु रुधिराहारी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मच्छर। मच्छी रुधिराहारी है। वैसे पशु जिनका आहार ब्लड होता है उन्हें रुधिराहारी कहते हैं। गुर्दे यानी कि किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, नेफ्रॉन। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, शरीर से उष्मा की क्षति। हमारे शरीर में त्वचा के नीचे की सतह मौजूद वसा शरीर से उष्मा की क्षति के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं यानी कि RBC का जीवन काल कितना होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 120 दिन। गर्भाशय भ्रूण के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, यूट्रस।
सामाजिक वानिकी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना सामाजिक वानिकी के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऊर्जा। ऑप्शन बी, ऊर्जा। पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय यानी कि एक ही दिशा प्रवाह ऊर्जा दर्शाता है। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलिन का आविष्कार किया गया। रक्त परिसंचरण का जो खोज है वो विलियम हार्वे ने की थी। रेबीज का टीका एवं दूध में पाश्चराइजेशन लुई पाश्चर के द्वारा किया गया था और चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। मादा एनोफिज मच्छर किस रोग का वाहक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मलेरिया। मादा एनोफेलिन मच्छर मलेरिया रोग का वाहक होता है। कुकुरमुत्ता मशरूम की खेती उपयोगी नहीं होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, शस्य रोगों के जैविक नियंत्रण में। शस्य रोगों के जैविक नियंत्रण में कुकुरमुत्ता यानी कि मशरूम की खेती उपयोगी नहीं होती है। मधुमक्खी में पुंज धूप यानी कि ड्रोन होते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अनुवर नर। मधुमक्खी में पुंज धूम ड्रोन्स होते हैं अनुवर नर। किस उत्तक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, केराटिन के। केराटिन प्रोटीन उत्तक के नख, खुर और सींग बने होते हैं। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, एक्स वाई। एक्स वाई गुणसूत्र संयोजन पुरुषों में पुरुषत्व के लिए उत्तरदायी होता है। किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 6 डिग्री सेल्सियस। किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए न्यूनतम अपेक्षित जो तापमान है वो 6 डिग्री सेल्सियस है। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, प्रकाश अवधि। प्रकाश अवधि कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है। मानव त्वचा बिना छाले पड़े अधिकतम कितना तापमान सह सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 40 डिग्री सेल्सियस। मानव त्वचा बिना छाले पड़े अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस तापमान सह सकता है। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 14.5 ग्राम। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त में 14.5 ग्राम होता है। रेशेदार अस्थि जोड़ पाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कपाल में। रेशेदार अस्थि जोड़ कपाल में पाया जाता है। 19 से 21 दिन की अवधि का उल्लेख किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मुर्गी के अंडे की सेने की अवधि। 19 से 21 दिन की अवधि मुर्गी के अंडों को सेने की होती है। मछली का एयर ब्लैडर यानी कि वायु आशय किस रूप में कार्य करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग दोनों। मछली का एयर ब्लैडर वायु आशय सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग दोनों के रूप में कार्य करता है। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 656। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इताई। जीवी संसार में सबसे प्रचुर एंजाइम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, रुबिस्को। माइक्रोबैक्टीरियम लेपी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दंडाणु। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया का आकार दंडाणु यानी कि रोड शेप में होता है। आरबीसी वायु शोषण नहीं करते हैं क्योंकि उनमें नहीं होते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सूत्र कणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्र कणिकाएं यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति के कारण आरबीसी में वायु शोषण नहीं होता है। समयुग्मजी अप्रभावी और विषम युग्मजी पादप के बीच संकरण होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, परिशार्थ संकरण। परिशार्थ संकरण के कारण समयुग्मजी अप्रभावी और विषम युग्मजी पादप के बीच संकरण होता है। डीएनए में होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पेंटोज संकरा। डीएनए में पेंटोज संकरा पाया जाता है। पद जीन किसने बनाया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जोहानसन ने। पद जीन को जोहानसन ने बनाया था। पूर्तिजीवी वे जीव है जो आहार के लिए निर्भर करते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मृत और क्षय मांस सामग्री पर। पूर्तिजीवी यानी कि सेप्रोफाइट वे जीव है जो आहार के लिए मृत और क्षय मांस सामग्री पर निर्भर करते हैं। पटसन के रेशे हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीयक फ्लोएम से बास्ट रेशे। पटसन के रेशे द्वितीयक फ्लोएम से बास्ट रेशे होते हैं। विलीन जीवों का सूक्ष्म जैविक उपयोग निष्पादित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्सीकरण द्वारा। ऑक्सीकरण द्वारा विलीन जीवों का सूक्ष्म जैविक उपयोग निष्पादित किया जाता है। कवक द्वारा पैदा किया जाने वाला सामान्य पादप रोग है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, गेहूं का भ्रुभु कीट। गेहूं का भ्रुभु कीट। गेहूं का भ्रुभु कीट
कवक द्वारा पैदा किया जाने वाला सामान्य रोग है, वो जीवाणु से होता है। और जेंथोमोनास एक्सोनोपोलिस जीवाणु से नींबू में ये कैंकर रोग होता है। और तंबाकू का मोज़ेक रोग जो TMB यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस से होता है, टोबैको मोज़ेक वायरस से होता है। कैलस निर्माण के लिए सर्वाधिक शक्तिमान ऑक्सिन है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 2,4-D। 2,4-D यानी कि डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड कैलस निर्माण के लिए सर्वाधिक शक्तिमान ऑक्सिन है। यह वीडिसाइड खरपतवार नाशी है। वैसे रासायनिक पदार्थ जो खरपतवार को नष्ट करते हैं खरपतवार नाशी यानी कि वीडिसाइड कहलाते हैं। दृष्टि की यथार्थता किसका काम है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी शंकु कोशिकाएं। ऑप्शन डी शंकु कोशिकाएं। शंकु कोशिकाओं का काम दृष्टि की यथार्थता है। मनुष्य आंख में रेटिना पर येलो स्पॉट पाया जाता है, जिसमें कौन सेल्स यानी कि शंकु कोशिकाएं पाई जाती है। इसमें एडोप्सिन नामक पिगमेंट होता है जो तीव्र प्रकाश दिन में देखने के लिए उत्तरदायी होता है। कौन सेल्स में रंग पहचानने की शक्ति होती है, इसकी कमी से कलर ब्लाइंडनेस रोग होता है। रोड सेल्स छड़ जैसा होता है। इसमें रोडोप्सिन नामक पिगमेंट पाया जाता है। यह मंद प्रकाश यानी कि अंधेरे में देखने के लिए उत्तरदायी होता है। इसकी कमी से रोतोंदी नामक रोग होता है। उल्लू में केवल रोड शेल पाया जाता है, जिसके कारण इसे रात में दिखाई देता है। किसी मिश्रण में स्टार्च की मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी आयोडीन द्वारा। आयोडीन द्वारा किसी मिश्रण के स्टार्च की मौजूदगी का पता लगाया जाता है। हरे और स्वच्छ उत्पादन का लक्ष्य है, इसका आंसर है ऑप्शन बी अपशिष्ट न्यूनतमीकरण हरे और स्वच्छ उत्पादन का लक्ष्य है। गोल्जी काय उत्पन्न हुए, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी अंतर्द्रव्यी रेटिकुलम से। गोल्जी काय अंतर्द्रव्यी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उत्पन्न होता है। गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम का निर्माण होता है। कार्टिसोन एक औषधि है जो बनाई जाती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी लिपिड से कार्टिसोन नामक औषधि का निर्माण होता है। सामान्यतः किसी विधि निर्दिष्ट जैविक तंत्र का घटक न माने जाने वाले किसी विदेशी यौगिक को कहा जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए जीनोबायोटिक्स। सामान्यतः किसी विधि निर्दिष्ट जैविक तंत्र का घटक न माने जाने वाले किसी विदेशी यौगिक को जीनोबायोटिक्स कहा जाता है। प्राकृतिक रोग में दो प्रावस्थाएं होती है, जैसे, तो इसका आंसर ऑप्शन ए पूर्व रोग जनन और रोग जनन। ACTH हार्मोन स्रावित होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि से। ACTH पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। यह हार्मोन एड्रिनल कोर्टेक्स को हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। अमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी मुख्य कोशिकाएं। अमाशय ग्रंथियों की मुख्य कोशिकाएं पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं। निम्न में से वर्णक प्रोटीन क्रोमोप्रोटीन कौन सा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन वर्णक प्रोटीन यानी कि क्रोमोप्रोटीन का उदाहरण है। चालनी पट्टी का एक भाग है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी पोषवा यानी कि फ्लोएम का। जल संवर्धन विधियों से पादप उगाने की प्रणाली को कहते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी जल संवर्धन। पेयजल में एंट अमीबा हिस्टोलिका का होना एक संकेत है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बैक्टीरियाई प्रादुर्भाव का। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का होना पेयजल में बैक्टीरियाई प्रादुर्भाव का संकेत है। लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी जाइमेस। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी वर्तिका तथा वत्रिकाग। पौधे के वर्तिका तथा वत्रिकाग से केसर के रूप में इस्तेमाल होता है। ग्रेव का रोग किस कारण से होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी थायराइड की अति सक्रियता से। थायराइड की अति सक्रियता के कारण ग्रेव रोग होता है। निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए SA नोड। SA नोड को हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। जंतु परागण का आशय क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी जंतुक तथा परागण। जंतुओं द्वारा परागण को जंतु परागण कहा जाता है। संक्रियित आपंक उपचार को कहते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी जैविक उपचार। पुष्पहीन पादपों को कहते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी क्रिप्टोग्राम। क्रिप्टोग्राम पुष्पहीन पादपों को कहा जाता है। और प्लांट ग्रुप को दो भागों में बांटा गया है, अपुष्पीय पौधे यानी कि क्रिप्टोग्राम्स और पुष्पीय पौधे यानी कि फ्नेरोग्राम्स।
थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, पेट्रिडोफाइटा ये सब आते हैं। और पुष्पीय पौधों के अंदर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं। और इसके अंतर्गत जो ये थैलोफाइटा है इसमें एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया और वायरस ये सब होते हैं। स्पंज क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, एक कवक। स्पंज कवक का उदाहरण है। रेंगने और विसर्पण करने वाले कशेरुकी जंतुओं के प्रकार को कहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, रेप्टालिया। रेप्टालिया के अंतर्गत रेंगने और विसर्पण करने वाले कशेरुकी जंतुओं को रखा जाता है। निम्नलिखित में से वे एकमात्र पादप कोशिकाएं कौन सी है जो बिना न्यूक्लियाई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, वाहिनी कोशिकाएं। वाहिनी कोशिकाएं एकमात्र पादप कोशिकाएं हैं जो बिना न्यूक्लियाई होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ट्रिप्टेस। ट्रिप्टेस एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है। निम्नलिखित में से बेमेल कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जावा प्लांटस। जबड़े नहीं होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, प्रोटोकार्डेट में। प्रोटोकार्डेट में जबड़े नहीं होते हैं। मुख्य विशेषताओं के निम्न समूह में से कौन सा समूह मात्र स्तनधारियों को चित्रित नहीं करता? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, नियत तापी 4 कक्षों वाला हृदय और गर्भ झिल्ली का अस्तित्व। नियत तापी 4 कक्षों वाला हृदय और गर्भ झिल्ली का अस्तित्व मुख्य विशेषताओं में स्तनधारियों को चित्रित नहीं करता है। एक चींटी किसके अस्तित्व के कारण हर दिशा में वस्तुओं को देख सकती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त आंखें। संयुक्त आंखें यानी कि कंपाउंड आइज के कारण एक चींटी सभी दिशाओं में वस्तुओं को देख सकती है। डायबिटीज मेलिटस से ग्रस्त आदमी बार बार जल पीता है क्योंकि उसे निकालना होता है रुधिर से अतिरिक्त। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ग्लूकोज। शरीर से अतिरिक्त ग्लूकोज निकालने के लिए डायबिटीज मेलिटस से पीड़ित व्यक्ति बार बार जल पीता है। शब्द जी मंडल से आशय है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वी के गिर्द मृदा, जल और वायु का क्षेत्र जो वनस्पति जात तथा प्राणी जात का समर्थन करने में सक्षम है। कामला यानी कि पीलिया के लक्षण मुख्यतः किसकी अव्यवस्था और अप्रक्रिया के कारण दिखाई देते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यकृत। कामला यानी कि पीले के लक्षण मुख्यतः यकृत लीवर के अव्यवस्था और अप्रक्रिया के कारण होता है। यह वायरल डिसीज यानी कि विषाणु जनित रोग है जो गंदे पानी पीने से होता है। एक व्यक्ति की भूरी आंखें, नीली आंखें या काली आंखें इनमें से किसके विशेष रंजक की मौजूदगी के कारण होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, आइरिस। एक व्यक्ति की भूरी आंखें, नीली आंखें या काली आंखें आइरिस में एक विशेष रंजक की मौजूदगी के कारण होती है। निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक का घोतक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, लाइकेन। लाइकेन वायु प्रदूषक का घोतक यानी कि इंडिकेटर है, सूचक है। समुद्र में पादप कितनी गहराई तक प्रतिबंधित होते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 200 m। 200 m यानी कि 200 मीटर की गहराई तक समुद्र में पादप प्रतिबंधित होते हैं। 888 प्रश्न है दोस्तों हमारे पास। अधिक ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं का फर उनके किस काम आता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, वायु को फंसाकर उन्हें गर्म रखता है। वायु को फंसाकर उन्हें गर्म रखता है। अधिक ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं का फर उनके लिए वायु को फंसाकर उनके शरीर को गर्म रखता है। ह्यूमस किसका एक प्रकार है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मृदा में क्षयमान जैव। मृदा यानी कि सोइल में क्षयमान जैव को ह्यूमस कहा जाता है। अभिबंधक जबड़ा किसकी एक विकृतिजन्य स्थिति है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, टिटनेस। अभिबंधक जबड़ा टिटनेस की विकृतिजन्य स्थिति है। निम्नलिखित में से किस उभयचर के जीवा नहीं होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, इक्थियोफिस। इक्थियोफिस उभयचर में जीवा यानी कि टंग नहीं होती है, जीभ नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजीन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को अशुद्ध करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यकृत। यकृत यानी कि लीवर ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर रक्त को शुद्ध रखता है। किसी नदी में मछलियों का ना होना किस बात का सूचक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, निम्नीकरण का क्षेत्र। निम्नीकरण का क्षेत्र के कारण नदियों में मछलियां नहीं पाई जाती है। मिनी माता रोग किसके कारण उत्पन्न हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पारा। मिनी माता रोग पारा के कारण उत्पन्न होता है। 1984 में भोपाल के यूनियन गैस कार्बाइड से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था जिसके कारण हजारों लोगों की जानें गई थी। सीसा युक्त पेट्रोल का उपयोग करने से वायु प्रदूषण होता है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। 1895 प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने। कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का पुनः चक्रण होता है।
इन सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी अपघटक। अपघटक यानी कि डीकम्पोजर की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण होता है। मरुस्थल के जानवर ग्रीष्म ऋतु में लंबी निद्रा में चले जाते हैं, इसे कहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी ग्रीष्म निष्क्रियता यानी कि ऑस्टिवेशन। मरुस्थल के जानवर ग्रीष्म ऋतु में लंबी निद्रा में चले जाते हैं, इसे ऑस्टिवेशन ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। जाड़े के दिनों में शीत रक्तीय प्राणी हाइबरनेशन यानी कि शीत निद्रा में चले जाते हैं। हृदय की आच्छादित झिल्ली को कहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी हृदय आवरण। हृदय की आच्छादित झिल्ली को हृदय आवरण यानी कि पेरिकार्डियम कहते हैं। लिपिड है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी प्राकृतिक मूल की वसाएं। प्राकृतिक मूल की वसाओं को लिपिड कहा जाता है। प्रकाश का अधिकतर अपवर्तन होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी स्वच्छ मंडल में। स्वच्छ मंडल में प्रकाश का अधिकतम अपवर्तन होता है। कोरोइड लाल काले रंग का होता है। कोरोइड काले रंग का होता है। यह आई लेंस के सामने होता है, तब इसे आइरिस परितारिका कहा जाता है। आइरिस के मध्य में एक गैप होता है जिसे प्यूपिल यानी कि पुतली कहा जाता है। पुतली के सहारे प्रकाश नेत्र लेंस में जाता है। दोस्तों, यह हमारा अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। 900 प्रश्न अनिश्चयक फलन से आशय फल के विकास से है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी निश्चेषण के बिना। वैसे फल जो बिना निश्चेषण के बनते हैं अनिश्चयक फल कहलाते हैं। तो दोस्तों, ये थे रुक्मिणी जीव विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।